Question number 6. The Bode magnitude plot of the transfer function g of s equal to k into 1 plus 0.5s into 1 plus as divided by s, 1 plus s by 8, 1 plus bs, 1 plus s by 36 is shown below. Note that minus 6 dB per octave equal to minus 20 dB per decade. The value of a by bk is, there is a Bode magnitude plot shown in the figure. Next question, question number 6. गेट इलेक्ट्रिकल 2014 सेट 1 का क्वेश्चन था आपके पास. इसमें क्या था क्वेश्चन में आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शंस का स्टाइल दिया था कि ट्रांसफर फंक्शन से आपके पास इसमें 3 अननोन थे. एक के अननोन था गेन, एक ए अननोन था और एक आपके पास बी अननोन था. ए बी और के आपके पास अननोन था जैसे आप देख पा रहे होंगे. यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन था कि माइनस 6 dB पर ऑक्टेव इक्वल टू माइनस 20 dB पर डिकेट होता है और ए अपान बी के की वैल्यू फाइंड आउट करना था. ए बी अननोन है, बी बी अननोन है, ए अपान बी के की वैल्यू निकालना था और न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन था. और जी ऑफ एस के लिए एक बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट आपको गिवन है. इसका मतलब इस प्लॉट से आपको ए बी और के 3 वैल्यू निकालना है. ये दिया आपको स्टाइल और ये 3 वैल्यूज निकालने के बाद आपको ए अपान बी के फाइंड आउट करना है. तो पहला चीज आपके पास अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो माइनस 6 dB पर ऑक्टेव इक्वल टू माइनस 20 dB पर डिकेड है. जब मैं डिकेड फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, डिकेड फ्रीक्वेंसी, तो जब डिकेड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं आपके पास तो ये होता है ओमेगा 2 इक्वल टू नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 10 ओमेगा 1. तो अगर मैं ओमेगा में अगर बात करूं कि ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 का रेशियो क्या, कंजुगेटिव जो फ्रीक्वेंसीज है उसके में रेशियो के बीच का डिफरेंस कितना है आपके पास, रेशियो 10 है. तो अगर मैं 20 लॉग ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 लूंगा तो 20 लॉग 10 हो जाएगा और 20 लॉग अगर 10 हो गया तो ये 20 हो गया, तो ये 20 dB पर डिकेड हो गया आपके पास. इसका मतलब है आपके पास जब भी मैं डिकेड फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ ये स्लोप होता है. अगर ये इंक्रीजिंग है 10 टाइम्स तो 20 dB पर डिकेड, अगर ये 1/10 है तो माइनस 20 पर डिकेड. बट ये डिकेड फ्रीक्वेंसी का स्टाइल है. बट इसी की जगह अगर मैं ऑक्टेव फ्रीक्वेंसी की बात करूं, ऑक्टेव फ्रीक्वेंसी आपके पास 2 टाइम्स होता है. ओमेगा 2 इक्वल टू 2 ओमेगा 1 होता है. तो ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 का जो रिजल्ट हो गया आपके पास वो कितना हो गया, 2 हो गया. अगर मैं बोलूँ आपके पास कि 20 लॉग ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 सॉल्व करो तो ये होगा 20 लॉग 2 और 20 लॉग 2 सॉल्व किया आपके पास तो 0.3010 लॉग 2 और इंटू 20 तो 6 dB पर ऑक्टेव होगा. ये 20 dB पर डिकेड था क्योंकि डिकेड फ्रीक्वेंसी था, ये ऑक्टेव फ्रीक्वेंसी तो 6 dB पर ऑक्टेव. तो जब भी मेरे को ऑक्टेव फ्रीक्वेंसी की कंसेप्ट की बात करना होता है दैट मीन 6 dB पर ऑक्टेव, तो पूरा का पूरा इसका जो मल्टीपल्स होगा 6 में होगा. 6 dB पर ऑक्टेव, 12 dB पर ऑक्टेव, 18, 24, 30, 36 ये सब dB पर ऑक्टेव होगा. चाहे फिर माइनस 6, -12, -18 ये आपके पास dB पर ऑक्टेव होगा. बट डिकेड फ्रीक्वेंसी होगा 20 का मल्टीपल्स होगा. 20, 40, 60, 80, 100, -20, -40, -60 ये dB पर डिकेड का स्टार होगा. बट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी मेरे को कन्वर्जन करना होता है फ्रीक्वेंसीज का, देखोगे ध्यान से 2 से 4, 4 से 8 हो गया क्योंकि dB पर ऑक्टेव में लिखा हुआ है. अब अगर मैं कंसेप्ट वाइज बात करूं तो आपको कभी भी ऑक्टेव फ्रीक्वेंसी के लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं है. जब भी किसी क्वेश्चन, वैसे बहुत ही कम यूज होता है ऑक्टेव फ्रीक्वेंसी का क्योंकि हमारे पास सब लॉगरिथमिक एक्सिस होता है. आपके पास तो मैक्सिमम dB पर डिकेड ही स्लोप यूज करते हैं. बट फिर भी अगर कभी dB पर ऑक्टेव आपके पास गिवन है तो आपको क्लियर होना चाहिए कन्वर्जन कि अगर आपके पास 6 dB पर ऑक्टेव अगर आपके पास है तो 6 dB पर ऑक्टेव की वैल्यू जब डिकेड फ्रीक्वेंसी में जाते हैं तो 20 dB पर डिकेड के बराबर होता है. अगर ये 12 dB पर ऑक्टेव है, 12 dB पर ऑक्टेव तो ये 40 dB पर डिकेड होगा. अगर ये -18 dB पर ऑक्टेव है, -18 dB पर ऑक्टेव तो हो जाएगा -60 dB पर डिकेड. इसका मतलब ये हुआ कि आपको कभी वरी नहीं करना आपके पास dB पर ऑक्टेव. ये क्वेश्चन में गिवन नहीं भी होता तो भी हमको पता होना चाहिए चीज़ें. ये तो क्वेश्चन में गिवन था कि -6 dB पर ऑक्टेव इक्वल टू -20 dB पर डिकेड, बट हमको ऑलरेडी पता होना चाहिए. तो अगर आपके पास dB पर ऑक्टेव, जैसे पहला -6 dB पर ऑक्टेव दिया है, इसका मतलब है कि ये -20 dB पर डिकेड है. ये पहला वाला स्लोप ऐसा लिखेंगे आप हमेशा. ये 0 dB पर ऑक्टेव, ये 0 dB पर ऑक्टेव, -6 dB पर ऑक्टेव, इसका मतलब ये -20 dB पर ऑक्टेव है, -20 dB पर डिकेड. ये -12 dB पर ऑक्टेव तो ये कितना हो गया, -40 dB पर डिकेड. तो आप कभी भी वरी ना करें, जब भी dB पर ऑक्टेव दिया है आप हमेशा कन्वर्ट कर ले dB पर डिकेड में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. अब आपको लो फ्रिक्वेंसी रीजन -20 dB पर डिकेड दिया है, इनिशियल रीजन या लो फ्रिक्वेंसी रीजन, इनिशियल रीजन या लो फ्रिक्वेंसी रीजन -20 dB पर डिकेड दिया है और -20 dB पर अगर डिकेड गिवन है, इसका मतलब दिस रिप्रेजेंट वन पोल एट ओरिजिन, एक पोल ओरिजिन पे होगा.
तभी बनता है लो फ्रिक्वेंसी रीजन का स्लोप -20 dB पर डिकेड। अगर ये -40 होता तो आप बोलते देयर आर 2 पोल्स एट ओरिजिन, -20 है तो 1 पोल एट ओरिजिन। वैसे भी दिख रहा है हमको ये 1/s इसका टर्म्स, यहाँ से पता भी चल रहा है, ठीक है। अब आपके पास -20 पर डिकेड आ रहा था, 0 dB पर डिकेड हुआ, इसका तब ये कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है। फिर 0 dB पर डिकेड से आपके पास यहाँ पे जो दिख रहा है आपके पास 0 dB पर डिकेड में आपके पास यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में -20 था, 0 dB पर डिकेड था। यहाँ पे आपके पास ये 20 dB पर डिकेड मिसिंग हो गया था, ये क्वेश्चन में गिवन था आपके पास, ये था 6 dB पर ऑक्टेव, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 6 dB पर ऑक्टेव, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें मेंशन था 6 dB पर ऑक्टेव। तो 6 dB पर ऑक्टेव मतलब 20 dB पर डिकेड। तो 0 dB पर डिकेड से आपके पास ये 0 dB पर डिकेड, तो ये 20 dB पर डिकेड हुआ, इसका मतलब ये भी एक कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है। 20 dB पर डिकेड से अगेन 0 dB पर डिकेड हुआ, अगेन ये कॉर्नर फ्रिक्वेंसी 8। फिर 0 dB पर डिकेड से -20 पर डिकेड हुआ, तो ये भी एक कॉर्नर फ्रिक्वेंसी। -20 से -40 हुआ, तो ये भी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी। ओवरऑल कॉर्नर फ्रिक्वेंसी कितना है? 2 रेडियन, 4, 8, 24, 36। देयर आर 5 कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, 5 कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है। अब देखते हैं -20 से 0 हुआ, इसका मतलब +28 की कितना ऐड करते हैं किसी जगह पे, वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो फैक्टर होगा उसका 0 या पोल का ऑर्डर कितना होगा। -20 में +20 ऐड किए तब जाके 0 dB पर डिकेड हुआ, और +20 का ऐड होना मतलब फर्स्ट ऑर्डर का 0 होना, तो ये फर्स्ट 0 होगा, फर्स्ट ऑर्डर 0। फिर 0 dB से +20 dB कब होगा? जब मैं अगेन एक और 0 ऐड करूंगा, 0 में +20 ऐड करूंगा, तो 4 भी फर्स्ट ऑर्डर 0 हुआ। 0 से आपके पास ये 20 हुआ, 20 से 0 कब होगा? 20 में मैं -20 ऐड करूंगा, -20 मतलब 1 पोल, फर्स्ट ऑर्डर पोल। फिर ये 0 dB में फिर -20 कितना होगा? अगेन -20 ऐड करूंगा, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर पोल है। -20 से -40 कब होता है? जब -20 ऐड करता हूं, इसका मतलब ये भी फर्स्ट ऑर्डर पोल है। इसका मतलब है कि जो लास्ट के 3 कॉर्नर फ्रिक्वेंसी वो सब फर्स्ट ऑर्डर पोल है। क्यों? 0 से 20 से आपके पास 20 से 0 हुआ, 0 से -20 हुआ, -40 हुआ, एक एक पोल हम ऐड करते गए। तो इसमें किसी का भी ऑर्डर 1 से ज़्यादा नहीं है, किसी भी पोल या किसी भी 0 का। अब अगर मेरे को इसमें अगर लिखना है g ऑफ s की वैल्यू लिखना है, तो k आ गया, 1 पोल एट ओरिजिन था, ठीक है, इनिशियल स्लो -20 पर डिकेड है। अब जो 2 है आपके पास 0 है, 1 + s/2 लिखा, एक 0 आपके पास 2, फिर आपके पास 0 है 4, तो 1 + s/4 लिखा, फर्स्ट ऑर्डर 0। उसके बाद 8 आपके पास एक पोल है, 1 + s/8 एक पोल, फिर आपके पास एक और पोल 1 + s/24 सेकेंड आपके पास, और लास्ट कॉर्नर फ्रिक्वेंसी फर्स्ट ऑर्डर पोल 1 + s/36। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। हमको सब कुछ पता है, क्या नहीं पता? सिर्फ k की वैल्यू नहीं पता है, गेन की वैल्यू, डीसी गेन की वैल्यू नहीं पता है। अगर मैं कंपेयर करूं तो 1 + s/2 मतलब 1 + 0.5s, 1 + as है, इसका मतलब है कि अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो a की वैल्यू 1/4 मिल चुका है आपको, a = 1/4 मिल गया। देखो कंपेयर करो, फिर s है 1 + s/8 है, ठीक है, फिर 1 + bs है और 1 + s/36, ये भी ठीक है। तो b की वैल्यू कितना मिल रहा है आपके पास? b की वैल्यू 1/24 है, तो b की वैल्यू 1/24 है। अगर क्वेश्चन में होता कि a फाइंड आउट करो 1/4 बोलते, b फाइंड आउट करो 1/24 बोलते, मेरे को फाइंड आउट करना है k की वैल्यू। k की वैल्यू हमेशा आपका लो फ्रिक्वेंसी रीजन से k की वैल्यू निकाला जाता है, ये लो फ्रिक्वेंसी रीजन से, ये। तो मेरे को यहाँ पे अगर आपके पास ओमेगा की वैल्यू पता है 0.01, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 2 पता है, बस यही से निकाला जा सकता है। ओमेगा = 0.01 में मैं पहले बोल चुका हूँ कि ये जो होता है ये 0 नहीं होता, लॉग 0 एग्जिस्ट नहीं करता है ना, लॉगरिथमिक एक्सिस है, ये 0.1 हो सकता है, 0.01 हो सकता है, एनी स्मॉल वैल्यू। तो 0.01 लिखा, 0.01 में मेरे को मैग्नीट्यूड पता है कि नहीं पता है। इसका मतलब है कि अगर मेरे को मैग्नीट्यूड नहीं पता है तो मैं k फाइंड आउट ही नहीं कर पाऊंगा, यहाँ फाइंड आउट नहीं कर सकता 0.01 से। हाँ, ओमेगा = 2 पे आपको मैग्नीट्यूड पता है, किस जगह पे मैग्नीट्यूड पता है, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, तो ये भी आपको नहीं पता, ये भी आपको नहीं पता। इसका मतलब ओमेगा = 2 की हेल्प नहीं ले पाओगे। अगर आप बैक साइड जाओ कि मेरे को अगर ये मैग्नीट्यूड पता चल जाते, मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? यहाँ इन दोनों की हेल्प से, अगर मैं इन दोनों की हेल्प से 2 ओमेगा पता है, एक आपके पास अगर मैं बोलूं कि ये कितना है, तो आपको देखो ये भी मैग्नीट्यूड नहीं पता और ये भी मैग्नीट्यूड नहीं पता। जब ये दोनों मैग्नीट्यूड नहीं पता तो फिर 2 अननोन से, इसका मतलब आप कितना भी सॉल्व कर लो आप इसकी वैल्यू बता नहीं पाओगे अभी कितना मैग्नीट्यूड है। तो फिर k कैसे निकलेगा? k यही से निकल सकता है आपके पास, इन दो से। इसके पहले थोड़ी देर पहले मैं कंसेप्ट की बात कर रहा था कि अगर आपके पास टाइप 1 सिस्टम, किसी से आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का टाइप 1 सिस्टम है, इसका तो वो k/s का फॉर्म होगा, और अगर 1 पोल एट ओरिजिन होगा तो जो k/s का फॉर्म होता है, अगर उसको एक ही बार अगर प्लॉट कर दिया गया तो वो 0 dB लाइन को ओमेगा = k पे कट करता है। इसका मतलब ये क्वेश्चंस
किसके लिए फ्रेम किया गया है? इस चीज के लिए फ्रेम किया गया है कि आप ऐसे कितने लोग होंगे जो इस वाले स्लोप को यूज कर रहे होंगे। आपके पास ये जो डायरेक्ट दिख रहा है, एक्चुअली ये 1/s का टर्म है, वो तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गया इसलिए चेंज हो गया। अगर आप कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं आता तो ये पूरा का पूरा -20 dB पर डिकेड पूरा क्रॉस करके निकल जाता। इसका मतलब ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है? 8 पे। कौन सा? 1/s का टर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 8 पे आपके पास आ रहा था, आपके पास ये वाला टर्म, एक्चुअली यही ओमेगा इक्वल टू k की वैल्यू है। तो अगर मैं बोलूं कि 1/s वाला टर्म्स आपके पास इस जगह पे 0 dB लाइन को टच कर रहा था, यही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। तो ओमेगा की वैल्यू k के बराबर होता है जब 1 पोल एट ओरिजिन होता है। जब 2 पोल्स एट ओरिजिन होता है, स्लोप -40 dB पर डिकेड होता है, उस केस में ओमेगा की वैल्यू √k के बराबर होता है। जिस जगह पे 0 dB लाइन को टच करता है, √k। अभी आपके पास ओमेगा इक्वल टू k होगा। इसका मतलब है हमको पता चल गया k की वैल्यू आपके पास 8 है। ये हुआ कंसेप्ट फ्रॉम फिगर, क्या हमको पता चल गया k की वैल्यू आपके पास इस जगह से। तो हम ध्यान रखेंगे, आपके सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था 1/s का जो टर्म्स था वो तो चेंज क्यों हुआ? क्योंकि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पहले आ गया आपके पास। तो जब भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पहले अपीयर्स होगा, ओरिजिनल बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट का स्लोप चेंज हो जाएगा। बट अगर उसको मैं डॉटेड लाइन करके अगर मैं कट करता तो कंफर्म था कि 8 रेडियन पर सेकंड पे 0 dB लाइन को टच करता, इसलिए मेरे को पता चल गया कि k इक्वल टू 8 है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन किया ये सब कुछ, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्लेन किया था। अब अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? a/b के, तो मैं वैल्यूज फाइंड आउट कर सकता हूँ। a की वैल्यू 1/4 है, b की वैल्यू 1/24 है और k की वैल्यू आपके पास 8 है। ये तो 8 इंटू आपके पास 24, 3 आ गया 3/4, 3/4 दैट मीन 0.75, 0.75 a/b k की वैल्यू चेक कर लेंगे आप। 6/8 आपके पास, तो 3/4, ठीक है, 0.75। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन एक के पे बेस्ड था। आप कैसे ए निकाला जा सकता था, बी निकाला जा सकता था। आपको ये पता होना चाहिए था कि 1/s एक्चुअली 0 dB लाइन को किस जगह पे कट करता है। तो वो कट करता है ओमेगा इक्वल टू k के बराबर कट करता है। तो अगर आपको ओमेगा पता है, इसका मतलब आपको k पता है। तो डायरेक्टली इस फिगर से मेरे को k पता होना चाहिए था। k इक्वल टू 8, a और b निकाले, सिंपल a/b के 0.75। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, केयर करना अगले बार से कि इस टाइप के क्वेश्चंस में ये जो डॉटेड लाइन था सबसे इंपॉर्टेंट था। नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं कि इस वाली लाइन का कोई यूज नहीं, बट ये इसी 8 के लिए क्वेश्चन फ्रेम था। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू।